फास्ट नॉलेज। मैं अपना से ना आज आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। जैसा कि आपने मेरे पहले 3 वीडियो देखे होंगे, उसमें आपका मैंने हिमाचल प्रदेश कवर किया था और दूसरे वीडियो में मैंने स्टेट वाइज उसके सीएम, गवर्नर और कैपिटल कवर किया था, ताकि आपको कहीं से और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। आप बस मेरी वीडियो देखें और आपको पूरी नॉलेज उसमें मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है बिहार। बिहार टॉपिक में मैं आपका फिर से वही कवर करूँगी, पूरा जो भी पॉसिबल होते हैं एग्जाम में, करेंट, रिलेटेड प्लस स्टैटिक, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारा मैं कवर करूंगी। और बाकी फॉर फ्यूचर अगर कुछ उसमें ऐड किया जाता है तो मैं उसे भी ऐड करके, अपडेट करके आपके लिए वीडियो बना के अलग से दे दूंगी, ताकि आपको बिल्कुल ही कुछ भी मेहनत करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। आप बस मेरी वीडियो को देखें और आप सेटिस्फाइड रहें कि आपको इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, कम टू द स्क्रीन। सो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है बिहार। आज हम लोग बिहार के बारे में सारा कुछ कवर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो भी क्वेश्चंस आते हैं, सारा बिहार के बारे में आज कवर करेंगे। इससे पहले आप पहला कदम अपने सक्सेस की ओर बढ़ाएं, फिर बढ़ाते रहें, मंजिल जरूर मिलेगी। सो बी विथ मी एंड एंजॉय दिस सेशन। बिहार, जिसकी कैपिटल यानी कि राजधानी पटना है, ठीक, इसके सीएम हैं मिस्टर नीतीश कुमार। गवर्नर है बिहार के मिस्टर फागू चौहान। मैंने इन सब की लिस्ट तैयार कर दी है, आपको मेरी शीट भी मिल जाएगी अवेलेबल आप इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद। इसमें मैंने जो जो पॉसिबल क्वेश्चन से कवर किया है, जैसे कि कैपिटल, सीए, गवर्नर, जो रिवर्स हैं, है ना, रिवर्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। रिवर्स, उन पे कौन सी डैम बनी है, आजकल एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत पॉपुलरली पूछे जा रहे हैं। और कनेक्टिंग स्टेट्स, उस रिवर से कौन से स्टेट्स कनेक्ट कर रही है ना, कनेक्टिंग स्टेट्स भी बहुत पूछे जा रहे हैं। उसके बाद डैम्स मैंने बताए हैं कि रिवर्स पे कौन कौन से डैम्स हैं, वो पूछे जा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पार्क, स्कीम्स, जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लाती हैं उसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी वे में पूछ सकते हैं। यू हैव टू बी प्रिपेयर कि वो क्वेश्चन चाहे किस भी तरीके से करें, यू हैव टू बी प्रिपेयर और आपको आंसर आना है। और इस वीडियो में मैंने सारे कंटेंट लिखे हैं, वो आ भी जाएंगे आपको। सो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सो फ्रेंड्स, बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है मिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है मिस्टर फागू चौहान। रिवर्स, जैसा कि मैंने बताया था कि अभी रिवर्स और उससे कनेक्टिंग जो भी स्टेट्स हैं उसके बारे में, और जो भी उस पर डैम्स बनी हैं उनके बारे में एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इन्हें आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। गंगा रिवर, कोसी रिवर को बिहार की शोक नदी भी कहते हैं, शोक नदी का मतलब क्या है फ्रेंड्स, जहाँ ज़्यादा तूफान ये सब आते हैं, उस नदी को शोक नदी के नाम से जाना जाता है। तो बिहार की शोक नदी है कोसी रिवर, याद रखेंगे, ठीक है। घाघरा रिवर, बूढ़ी गंडक, कमला रिवर्स, पुनपुन, करमासा, फाल्गु, कनकई रिवर्स, मेची रिवर्स, क्यूल रिवर्स। इसमें जो 2-3 रिवर्स फेमस हैं, जैसे कि मैंने कोसी रिवर के बारे में बताया। करमासा नदी क्या है? करमासा नदी वो रिवर है जो डिवाइड करती है यूपी को बिहार से, ठीक है। यूपी और बिहार को डिवाइड करने वाली रिवर है करमासा नदी। और गंगा रिवर कौन से 3 स्टेट से आती है? उत्तराखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल से। इस पे जो डैम है, गंगा रिवर पे जो डैम बनी है उसका नाम है तेहरी डैम एंड बनसागर डैम, ठीक है। तेहरी डैम और बनसागर डैम गंगा रिवर पे है। कोसी रिवर पे सप्ता कोसी हाई डैम, ये तो नाम से भी क्लियर हो जाएगा आपको कि कोसी लिखा है तो सप्ता कोसी हाई डैम कोसी रिवर पर है।
घाघरा, घाघरा भी उत्तर प्रदेश से आती है, जिसपे डैम जो है वो है चिस्पानी डैम एंड वेस्ट सेती। बूढ़ी गंडक जो भी है उत्तर प्रदेश से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बिहार और यूपी का बॉर्डर एक दूसरे से टच करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि बहुत सारी जो नदियां हैं वो यूपी बिहार दोनों से होके आती होंगी। ठीक है, कमला रिवर्स पे कोई नहीं है। पुनपुन झारखंड को टच करते हुए आती है, झारखंड से आती है। करमासा का मैंने बताया ही था, यूपी बिहार से। इस पे जो डैम है उसका नाम है नुआगढ़ डैम, नुआगढ़ डैम। फाल्गु पे कुछ नहीं है, कनकई रिवर पे कुछ नहीं है। मेची रिवर, मेची रिवर भी वेस्ट बंगाल को टच करते हुए आती है। इस पे है हाई एंड कोसी हाई डैम। ओके, और क्यूल रिवर, ये भी झारखंड को टच करते आती है। तो ये हमारे रिवर्स के हो गए। अब आपको लगेगा कि इन्हें इतना ज़्यादा याद कैसे किया जाए, तो इसका भी एक तरीका है ना। पहले इन सबको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। लेट्स सी कैसे थोड़ा ध्यान रखा जाए कि कौन सी नदियाँ बिहार में बहती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बिहार, यूपी, झारखंड ये सारे एक दूसरे से टच करते हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांसेस क्या है कि जो नदियां हैं वो यहाँ से भी होती होगी। तो सबसे पहला हमारे पास गंगा था, कोसी रिवर बिहार की शोक नदी, घाघरा, बूढ़ी गंडक, कमला रिवर्स, पुनपुन, करमासा जो यूपी और बिहार को डिवाइड करती है, फाल्गु, कनकई, मेची और क्यूल। ज़्यादातर आपसे पूछा जा सकता है कोसी रिवर के बारे में, करमासा रिवर के बारे में, तो ये आप ध्यान रख लो। और इस पे जो डैम है वो सब कर लेना। टिहरी डैम, जिस पे डैम नहीं है उस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं फेमस डांस। फेमस डांस जो बिहार के हैं वो कौन कौन से हैं? फेमस डांस बिहार के हैं विदेशिया डांस, बिराहा सॉन्ग्स, जट जटिन डांस, झिझिया झिझिया डांस, झुमरी डांस, कजरिया डांस, सोहर खिलौना डांस, फगुआ। फगुआ मीन्स क्या होता है? होली, है ना। होली बिहार में ही मनाई जाती है, तो होली को ही फगुआ भी कहते हैं, फगुआ। फगुआ डांस, पाइका डांस, समचेकवा डांस। ओके। लैंग्वेज जो बिहार में बोला जाता है, ऐसे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस बिहार में बोले जाते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है हिंदी, बंगाली, भोजपुरी और सिंधी। ठीक है, मैथिली, अवध, ब्रज भाषा, ये ज़्यादातर भारत में बोले जाते हैं। जैसे बिहार में बोले जाते हैं हिंदी, बंगाली, भोजपुरी, सिंधी, मैथिली, अवध, ब्रज भाषा। बाकी ये नेवर है, मगही है, मगही भी बहुत फेमस है, अंगिका है, बजिक्का है। ओके। द नेम ऑफ बिहार इज अ डेरिवेटिव फ्रॉम विहारा। विहारा शब्द से VIHARA, विहारा से बना है बिहार। ओके, विहारा शब्द से बिहार बना है, विच मीन्स मोनेस्ट्री। बिहार गेट इट्स नेम फ्रॉम ब्रज बिहारी। बिहार ने अपना नाम कैसे पाया है? ब्रज बिहारी के नाम से। ब्रज बिहारी किनका नाम था? वन ऑफ द फेमस नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का नाम था ब्रज बिहारी, जिसी से बिहार ने अपना नाम पाया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी नॉलेज है, आप लोगों को जानना चाहिए। फेमस क्या है बिहार का? तो बिहार का सबसे फेमस है लिट्टी चोखा और छठ पूजा। लिटरेसी रेट बिहार की कम है, 61.80%। मोस्ट क्वेश्चंस अब यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ बिहार। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ बिहार: कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पंत राजगीर में, पंत को राजगीर से भी जाना जाता है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उदयपुर, उदयपुर से बिल्कुल कंफ्यूज मत करिएगा कि राजस्थान का है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में ही है। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन्स, ये भी बिहार में ही है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, बड़ेल झील सलीम अली जुब्बा, साहिल बबल बर्ड सेंचुरी, कनवर झील बर्ड सेंचुरी, कुशेश्वर आस्थान बर्ड सेंचुरी, नागी डैम बर्ड सेंचुरी,
नागती डैम बर्ड सेंचुरी, ये इतने फेमस नेशनल पार्क से बिहार के। कैमूर, भीमबंधु, पंत, गौतम, उदयपुर और विक्रमशिला। इधर वाल्मीकि, बड़ेला, इसको हटा दूं, क्या लिखा है, साहनी, कन्वर, कुशेश्वर, नागी एंड नागी। ओके, अब थोड़ा स्टेट के बारे में जान ले। ओके, बिहार स्टेट का एनिमल कौन सा है? गौर, इंडियन बिसॉन, मीन्स राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु बिहार का है गौर, इंडियन बिसॉन। बर्ड कौन सी है? रोलर हाउस, जिसको हम लोग हाउस स्पैरो और हिंदी में उसको गौरैया भी कहते हैं। ठीक है, गौरैया बिहार की राष्ट्रीय पक्षी है। ट्री कौन सा है? पीपल है। और फ्लावर है ऑर्चिड ट्री, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंचनार। कंचनार। ओके, बिहार गवर्नमेंट की स्कीम जो 2022 में गवर्नमेंट ने लाई है या 2022 तक चल रही है, या वो सारी स्कीम्स क्या है? सबसे पहला स्कीम हम लोग आते हैं बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, इस स्कीम्स के बारे में क्या है? ये जो है प्रोवाइड लोन अप टू ₹5 लाख टू द यूथ ऑफ माइनॉरिटीज कम्युनिटी। ठीक है, फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये ध्यान देंगे, ये जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक रोजगार ऋण, इसी से आप समझो अल्पसंख्यक का इंग्लिश होता है माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज, तो ये स्कीम किसके लिए लाई गई है? माइनॉरिटीज कम्युनिटी के लिए ही लाई गई है। क्या चीज़ के लिए? लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो लोन किस लिए दिए जा रही है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो कब कितने तक का लोन दिया जा रहा है? 5 लाख का। तो क्वेश्चन में भी आस्क्ड लाइक कि अंडर द स्कीम ऑफ बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना मैक्सिमम कितने तक का लोन गवर्नमेंट देगी एम्प्लॉयमेंट के लिए? तो मैक्सिमम 5 लाख का लोन दिया जा रहा है। ठीक है, किस लिए दिया जा रहा है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अल्पसंख्यक को दिया जा रहा है। इस तरह से थोड़ा स्कीम को डिटेल से पढ़ेंगे तो आंसर कुछ ना कुछ उसमें से ज़रूर निकल आएंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसमें लिखा ही है अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, तो अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए ही है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, क्योंकि रोजगार है यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो क्वेश्चन बस याद करने का क्या है आपके पास कि वो कितने तक का दे रही है? तो 5 लाख तक का ऋण वो दे रही है। ठीक है, और माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में कौन कौन से आते हैं? जैसे मुस्लिम आते हैं, सिख आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, बुद्धिस्ट आते हैं, जैन आते हैं, पारसी आते हैं। इसका बजट है 100 करोड़ का। गवर्नमेंट ने इस स्कीम के लिए 100 करोड़ का बजट रखा है। एज रेंज क्या है? एज रेंज 18 से 50 साल, 18 से 50 साल के यूथ के लिए है। फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 4 लाख। ये इस स्कीम में कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? तो एक तो माइनॉरिटीज़ थे ही, एज क्राइटेरिया हो गया 18 to 50, और थर्ड थिंग इज कि 4 लाख से ज़्यादा उनकी एनुअल इनकम नहीं होनी चाहिए। फैमिली की ओवरऑल एनुअल इनकम जो है वो 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इंटरेस्ट का क्या है? क्योंकि लोन है तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही। तो इंटरेस्ट जो है आफ्टर 3 months ऑफ मोराटोरियम 5% सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा ही मतलब सिंपल इंटरेस्ट टू बी लेफ्ट ऑन लोन अमाउंट। ओके, 3 महीने का मोराटोरियम पीरियड मिलेगा। मोराटोरियम पीरियड मतलब क्या होता है? देखो, जैसे आप जो है जनवरी में आपको 5 लाख का लोन दिया गया, ठीक है, तो जनवरी में जब लोन दिया गया तो जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 3 महीने आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिए जाएंगे। ये मोरेटोरियम पीरियड होता है और अप्रैल से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू होगा। ठीक है, तो अप्रैल से कैलकुलेट होना शुरू होगा। 5% के इंटरेस्ट रेट सिंपल इंटरेस्ट पे जितने का आप लोन लिए हैं उतने पे लगेगा। और ईएमआई क्या बनेगी उसकी? 20 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। क्वार्टरली मतलब समझते हैं? क्वार्टरली मतलब 4-4 महीने, 3-3 महीने का स्लॉट। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर हो गया। अप्रैल, 1 मिनट, हाँ,
आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वार्टरली मतलब होता है 3 मंथ्स का ग्रुप। जैसे देखो क्वार्टरली मीन्स क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। ये एक क्वार्टर हो गया, क्वार्टर 1। पूरे साल में 4 क्वार्टर बनते हैं, अप्रैल, मई, जून दूसरा क्वार्टर, जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 क्वार्टर हो गया। तो इंटरेस्ट जो इस पे है उस पे कैसे है, क्वार्टरली है, 20 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स पे इंटरेस्ट लगेगा इस पे। तो दिस इज ऑल अबाउट बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। आई थिंक कि मेरे बोलते बोलते ही आपको याद हो गया होगा कि ये स्कीम क्या है और इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। दूसरा है बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना। ये काफ़ी टाइम से चलाया जा रहा है। बेरोजगारी भत्ता योजना के अंदर क्या है कि बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता निश्चय भत्ता योजना, इसका दूसरा नाम क्या है, बिहार मुख्यमंत्री स्वयं सहायता निश्चय भत्ता योजना। इससे नाम से समझ में आ रहा है कि बेरोजगारी मतलब वो लोग जिनके पास कोई काम नहीं, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ये स्कीम चलाया गया है। इसमें क्या है, टारगेट्स ऑल द अनएम्प्लॉयड यूथ, आई सेड ऑलरेडी बेरोजगार मीन्स अनएम्प्लॉयड यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25 ईयर्स। जो 20 से 25 साल के बेरोजगार बच्चे हैं, बंदे हैं, उनके लिए स्कीम है, उनको टारगेट किया है गवर्नमेंट ने। इसमें क्या गवर्नमेंट करेगी कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू विथ ₹1000 मंथली, 1000 रुपया मंथली दे रही है। लेकिन इसमें क्या क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, फॉर 12th पास स्टूडेंट्स, जिन्होंने 12वीं कर रखी हो, और हु आर इन सर्च ऑफ जॉब, जो जॉब के सर्च में हो। ड्यूरेशन कितना है, ऐसा नहीं है कि अब वो आपको दे ही रही है हर महीने 1000 रुपया, आप जब तक मन करे तब तक सर्च करते रहो जॉब, तो ऐसे तो सब बैठ के सर्च ही करते रह जाएंगे जॉब। उन्होंने मैक्स टू मैक्स 2 ईयर्स, गवर्नमेंट मैक्स टू मैक्स 2 साल आपको 1000 रुपया मंथली दे रही है। इस स्कीम का सिंपल मोटिव क्या है, गवर्नमेंट मतलब जो बच्चे पढ़े हैं, 12th उन्होंने कर लिया है, अब उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, अभी उनको जॉब नहीं लगी है, तो उसके लिए उनको खुद डिपेंड रहें, अपना फॉर्म एटलीस्ट भर सके, इसके लिए गवर्नमेंट उनको हेल्प कर रही है। वो 1000 उनको हर मंथ देगी अप टू मैक्सिमम 2 ईयर्स, 2 साल तक उनको वो दिया जाएगा, ठीक है, मैक्स 2 ईयर्स तक 1000 पर मंथ, और उसके लिए 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये क्या है, बिहार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना ये आप जानते ही होंगे, खास करके जो लोग बैंक में है या जिनके फैमिली से बैंक में है वो लोग तो आगे घर पे बिल्कुल ही इसके बारे में डिस्कस करते होंगे। इसमें क्या है कि ईयरली गवर्नमेंट जो है जिनके नाम से, इसके लिए क्राइटेरिया क्या है, जिनके नाम से खेत है, ठीक है, एग्रीकल्चरल लैंड जिनके नाम से भी रजिस्टर हैं, उनके अकाउंट में गवर्नमेंट 6000 पर एनम यानी ईयरली उनके खाते में क्रेडिट कर रही है। मतलब गवर्नमेंट उनके खाते में 6000 रुपया एक साल में भेज रही है। इसे इंस्टॉलमेंट में भेजा जा रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट में भेजा जाता है, 2-2 हज़ार के इंस्टॉलमेंट में गवर्नमेंट इसे भेज रही है, ठीक है। तो अगर आपसे, ये काफ़ी टाइम से चलाया जा रहा है, ये इसलिए चलाया जा रहा है ताकि उन किसानों की इनकम में वृद्धि हो सके, और इसके लिए बैंक में न जाने कितनी भीड़ लगती है। जब भी ये 2000 आता है, बैंक वाले जानते हैं कि उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है 2000 के चक्कर में। खैर जो भी, अब गवर्नमेंट ने चलाया है तो चलाया है भाई, ठीक है। तो ये उनके लिए है, 6000 ईयरली, 2000, 2003 टाइम्स, 3 बार में उनके अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है। इसके लिए आधार नेसेसरी है, ठीक है, आधार कार्ड उनके अकाउंट से लिंक होना नेसेसरी है। जैसा कि आपने अभी सुना भी होगा कि जितने भी बैंक में अकाउंट्स हैं
उन सभी को आधार से लिंक करना मैंडेटरी है। अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम्स हैं, जो भी स्कीम्स की फैसिलिटीज़ हैं, जैसे अभी कोविड में आपने देखा होगा कि जिनका भी जनधन अकाउंट खुला था उन सारे अकाउंट्स में 500-500 रुपये गवर्नमेंट ने भेजे थे। तो वो सारे अकाउंट जिनमें आधार लिंक्ड था उसी में जाता था पैसा, अदरवाइज पैसा नहीं जाता है। तो जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाई जाती है और उसके तहत जो भी पैसा आता है अकाउंट में, उसमें आधार का लिंक होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आधार मस्ट कर दिया गया है। बिना आधार के कोई अकाउंट खुलेगा नहीं, और जो खुल चुके हैं उनमें आधार को लिंक कराना नेसेसरी है। ठीक है, तो ये हो गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री ST/SC उद्यमी योजना। उद्यमी मतलब समझते हैं बिजनेसमैन, इंटरप्रेन्योर आप कह सकते हैं, लेकिन मैं कॉमन लैंग्वेज में कह रही हूँ बिजनेसमैन, ठीक है, या इंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। तो ये ST/SC के नाम से ही है, तो आप समझ जाओ कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा। तो इसके अंदर क्या है, गवर्नमेंट प्रोवाइड 10 लाख एज फाइनेंशियल असिस्टेंस। ठीक है, गवर्नमेंट जो है 10 लाख का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है। फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है मीन्स क्या, वो जो है गवर्नमेंट एज अ लोन दे रही है। ठीक है, 10 लाख का, लेकिन ये किनके लिए है, सिर्फ ST/SC के लिए है 10 लाख का लोन। अब उसमें कैसे वो क्राइटेरिया है ये देख लेते हैं। ये जो 10 लाख का लोन गवर्नमेंट दे रही है, किनको दे रही है, ST/SC को दे रही है। तो वो कैसे दे रही है, 10 लाख को उन्होंने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 लाख इधर और 5 लाख इधर। ठीक है, ये 5 लाख जो है उनको एज सब्सिडी दी जा रही है, एज सब्सिडी दी जा रही है। और ये 5 लाख एज इंटरेस्ट फ्री लोन। इंटरेस्ट फ्री लोन मीन्स क्या, उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब कि अगर आपने बैंक से 5 लाख का लोन लिया है तो आपको बैंक को चुकाना भी 5 ही लाख है, एक पैसा न ज़्यादा न एक पैसा कम, कोई इंटरेस्ट उस पर नहीं है। तो ये है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, 5 लाख ये जिससे एज अ सब्सिडी और 5 लाख एज इंटरेस्ट फ्री लोन। तो इसका रीपेमेंट कैसे करना है, तो इसका रीपेमेंट करना है इन 84 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 84 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स मतलब क्या है कि जैसे मान लो 10 लाख का लोन है तो ये अप टू 10 लाख है, ज़रूरी नहीं है कि 10 ही लाख ले, 10 लाख से ऊपर आप नहीं ले सकते, 10 लाख के नीचे ले सकते हैं। तो 10 लाख के नीचे मान लो 5 लाख ही हमने लिया, तो इसको 84 से डिवाइड कर देंगे, जो इंस्टॉलमेंट्स बनेगी वो इंस्टॉलमेंट्स आपको 84 टाइम करके पे कर देना है। ठीक है, ये किन के लिए है, तो अबव 18 ईयर्स, 18 साल से ऊपर और 10th पास होना चाहिए, शुड पास 10th क्लास। नाउ एक्सटेंडेड टू मेंबर्स ऑफ SC, ST एंड EBC। पहले ये ST/SC के लिए ही था, अब EBC के लिए भी हो गया। EBC मतलब क्या होता है, EBC का मतलब होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, EBC मैं लिख दे रही हूँ, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। पहले ये सिर्फ ST/SC के लिए था, अब इसमें गवर्नमेंट ने EBC को भी इंक्लूड कर दिया है। टू प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब्स टू 10 लाख यूथ्स। इससे क्या है, ये गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं 10 लाख यूथ्स को इस स्कीम के तहत। टू प्रोवाइड गवर्नमेंट जॉब्स टू 10 लाख यूथ्स। अब हम आते हैं 5th स्कीम जो है गवर्नमेंट की, बिहार 7 निश्चय योजना पार्ट 2। पार्ट 2 मीन्स पार्ट 1 गवर्नमेंट पहले से चला रही थी, अब उसमें उनको सक्सेस मिली, अब उनका वो पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 2 क्या है, 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना में कौन कौन से हैं, 7 बोला है गवर्नमेंट ने। एक तो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स डेवलपमेंट ऑफ यूथ, एजुकेशन फॉर स्टूडेंट, women empowerment, agriculture and irrigation, cleanliness, infrastructure, health and facilities। अब आप थोड़ा कंफ्यूज करोगे कि 7 कैसे याद रखें। तो एक देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होती है, कोई भी गवर्नमेंट हो किसी भी स्टेट की या किसी भी देश की, वो एम्प्लॉयमेंट पे जोर बिल्कुल देती है ताकि उनका देश का GDP अच्छा बना रहे। तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे वो अप टू जितना वो मैक्सिमम लेवल तक ले जा सके उतना वो ले जाने की कोशिश करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो होना ही होना है।
एम्प्लॉयमेंट के साथ हेल्थ होनी ही होनी है, हेल्थ अच्छी रहेगी तभी देश अच्छा कर पाएगा। तीसरी चीज़ एजुकेशन, पढ़ाई अच्छी रहेगी तभी कोई एम्प्लॉयमेंट को जा पाएगा। वुमेन तो हर जगह जुड़ ही जाती है, चाहे वो कोई भी स्कीम हो, तो वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। और पूरा भारत एक कृषि प्रधान देश है, पूरा भारत, तो इरिगेशन और एग्रीकल्चर आना ही आना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीननेस, क्लीननेस पे जब से मोदी की सरकार आई है तब से ज़्यादा ही जोर दिया जा रहा है। सो क्लीननेस एक इंक्लूड है और इंफ्रास्ट्रक्चर। ध्यान में बस आप ये 2 चीज़ रखो, बाकी तो 5 ऐसे ही याद है। एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, वुमेन, एग्रीकल्चर, हेल्थ फैसिलिटीज़, क्लीननेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम लोग देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। मैं इसे थोड़ा साफ कर दूँ ताकि पढ़ाने में आसानी हो, आपको समझने में भी, है ना। सो एजुकेशन फॉर स्टूडेंट में क्या है, बिहारी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड योजना लाया है गवर्नमेंट ने। विल बी कैरीड फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 5 years, इनेबल स्टूडेंट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा के लिए सरकार जो है क्रेडिट कार्ड योजना लाई है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या है, ये 5 साल के लिए सारी स्कीम्स जो मैंने बताया, बिहार 7 निश्चय योजना पार्ट 2 5 साल के लिए। जैसे देखो इसमें भी नेक्स्ट 5 years, इन नेक्स्ट 5 years, ये सारे जो है वो नेक्स्ट 5 years से 5 साल का लेके चला गया है। वुमेन एम्पावरमेंट में क्या है, इन नेक्स्ट 5 years गवर्नमेंट विल प्रोवाइड 50% टू द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और मैक्सिमम ₹5 lakh इंटरेस्ट फ्री लोन टू वुमेन हु स्टार्ट्स इन देयर ओन इंटरप्राइज। जो महिलाएं को इसी तरह का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, उनके जो प्रोजेक्ट होंगे, बिजनेस का जो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग होगा उसका 50%, ठीक है, या मैक्सिमम 5 लाख, इन दोनों में से जो कम होगा वो गवर्नमेंट देगी। जैसे अभी ऐसा नहीं है कि आप 20 लाख का प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हो तो उसका 50% जो है वो 10 लाख होगा। 10 लाख नहीं दे सकती गवर्नमेंट, मैक्स टू मैक्स वो 5 लाख देगी आपको। और अगर आपके पास बिजनेस 5 लाख का है तो उसका 50% 2.5 लाख होगा, तो 2.5 लाख देगी। यानी कि आपके बिजनेस का 50% या 5 लाख, इन दोनों में से जो कम अमाउंट होगा उसको गवर्नमेंट लोन के रूप में देगी, और वो लोन इंटरेस्ट फ्री होगा और सिर्फ वुमेन के लिए है, ठीक है। चौथा है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। रेज फार्मर्स ओवरऑल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम विथ फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इरिगेशन फैसिलिटी। इरिगेशन और फैसिलिटीज़ में फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट ताकि उनका इनकम बढ़ाया जा सके, ठीक है। क्लीननेस, क्लीननेस का क्या है, टू मेक ईच एंड एवरी विलेज इन द स्टेट क्लीन एंड प्रॉस्परस, प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड इन द स्टेट, विजन ऑफ क्लीननेस एंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एम्स टू कंस्ट्रक्ट शेल्टर होम्स फॉर ओल्ड एज पीपल। Cleanliness में to make each and every village in the state clean and prosperous, provide clean drinking water to every households in the state, vision of cleanliness and development of cities। Infrastructure पे आते हैं। Infrastructure क्या है, aim to construct shelter home for old age people, old age people के लिए घर बनाएगी, घर बनाना। मल्टी स्टोरी फ्लैट्स फॉर पुअर पीपल, फ्लैट्स पुअर पीपल के लिए। ऐसा आपने अगर देखा हो, अगर आपको नॉलेज हो तो, अभी जितनी भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, जो भी बिल्डर जितने भी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स, अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनमें कुछ परसेंटेज फ्लैट्स के पुअर पीपल के लिए रिजर्व रखना है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल को ही सोल की जा सकती है, सेल की जा सकती है। तो ये स्कीम है गवर्नमेंट की कि अगर मान लो कि आप कोई भी एक अपार्टमेंट बनाते हैं वाया बिल्डर, तो उसमें अगर 100 बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसमें 10%, 15% एज पर गवर्नमेंट स्कीम वो आपको पुअर पीपल के लिए रिजर्व रखना है। वो आप किसी को सेल नहीं कर सकते, वो पुअर पीपल के लिए ही है। तो इसी स्कीम के तहत है
कि मल्टी स्टोरी फ्लैट्स फॉर पुअर पीपल एंड इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम इन ऑल मेजर सिटीज़। मेजर सिटीज़ में, ये विलेजेस में नहीं आए हैं या छोटे शहरों में नहीं आए हैं। इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि जब किसी का अंतिम संस्कार होता है ना, अंतिम संस्कार, तो जैसे लकड़ी के यूज़ के जगह पे इलेक्ट्रिक हीटर की यूज़ की जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रिक हीटर की यूज़ की जाएगी। इंक्रीज रूरल रोड्स कनेक्टिविटी, रूरल रोड्स कनेक्टिविटी पे ध्यान दे रही है गवर्नमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में है। 7th इज हेल्थ फैसिलिटीज, वांट्स टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द सिटीजन एंड थस लेसर लाइव्स वुड बी लॉस्ट। ओके, अब हम आते हैं बिहार बाल हृदय योजना। क्या है ये? बिहार बाल हृदय योजना, BHY। हृदय मतलब आप समझ रहे हो ना, हृदय मीन्स ये हार्ट से ही रिलेटेड है ना, और बाल यानी कि बच्चा से, चाइल्ड से। तो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेडिकल कंडीशन ऑफ होल इन द हार्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स। अभी आप लोग ये न्यूज़ अगर देखते हो, ऑब्वियस है कि आप देखते ही होंगे, तो आए दिन हम लोगों को ये कहीं ना कहीं खबर मिल जाती है कि बच्चे के जन्म के साथ उनके हार्ट में एक होल पाया गया है ना। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने बिहार बाल हृदय योजना लाया है, जिसमें उन बच्चों का गवर्नमेंट फ्री में चेकअप, फ्री मेडिकल देगी जिनको होल है हार्ट में। ठीक है, तो ये है बिहार बाल हृदय योजना। बिहार मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, प्रोत्साहन योजना। ठीक है, बिहार मुख्यमंत्री, बालिका मतलब गर्ल, ओके, गर्ल। स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन। प्रोत्साहन मतलब होता है जो मेरिटोरियस बच्चों को, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है, उसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 25,000 गिवन टू द स्टूडेंट्स ऑन देयर बैंक अकाउंट। ठीक है, 25,000 दिया जाएगा प्रोत्साहन राशि के तहत, मतलब एज ए स्कॉलरशिप। ठीक है, देखो नाम पे अगर हम लोग फोकस करेंगे और जैसे मैं तोड़ के उसे बता रही हूँ, तो अगर आप मेरी इस वीडियो को देख लेते हैं, एक बार अच्छे से ध्यान से सुन लेते हैं, है ना, और बाकी जो ये मेरे पास पेज है उसे एट द लास्ट मोमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब मान लो कि एग्जामिनेशन आपका जब भी होने वाला है उससे 10 दिन पहले आप एक बार बस रीड आउट भी कर लेंगे, तो आई एम श्योर कि आपको पूरा ध्यान रहेगा। इसलिए मैं इतना इसे तोड़ के बता रही हूँ ताकि आपको दोबारा से दिक्कत ना हो। कम से कम जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे और ऑप्शंस मिलेंगे तो आप बिल्कुल उसे टेक आउट कर पाओगे करेक्ट वन पे, है ना। जैसे मैंने क्या बताया कि मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, बालिका मतलब गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ही ये स्कीम है। सिर्फ स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन होता है। और प्रोत्साहन मतलब हम लोग कहते हैं स्कॉलरशिप के तौर पर गवर्नमेंट पैसा दे रही है, ठीक है, योजना। तो इसमें 25,000 स्टूडेंट्स को दिया जाएगा उनके बैंक अकाउंट्स में। ठीक, बिहार बाल सहायता योजना, बाल सहायता योजना, बाल मतलब चिल्ड्रन और सहायता मतलब हेल्प। योजना क्या है, तो प्रोवाइड मंथली एड फ्री एजुकेशन टू कोविड-19 ऑर्फेंड चिल्ड्रन। कोविड-19 में जो बच्चे अपनी फैमिली को खो चुकी है, मीन्स वो ऑर्फन हो चुकी है। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, मतलब उनके कोई पेरेंट्स नहीं हैं, उन बच्चों को गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देगी। ठीक है, सिर्फ कोविड-19 वाले बच्चों के लिए है। चिल्ड्रन हुज बोथ और एनी वन पेरेंट्स हैज डाइड ड्यू टू कोविड-19, जिन बच्चों के दोनों पेरेंट्स मीन्स पेरेंट्स मम्मी पापा या दोनों में से कोई एक की मृत्यु हो गई है कोविड-19 की वजह से, तो उन बच्चों को 1,500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स। ये कब तक दिया जाएगा, उन बच्चों के एज 18 ईयर्स होने तक। ऑर्फन्स विदाउट गार्जियंस, वो बच्चे जिनके गार्जियन भी नहीं है, उनको चिल्ड्रंस होम में गवर्नमेंट ले जाएगी। ठीक है,
तो ये जो है वो बाल सहायता योजना है जिसमें कि फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट दे रही है उन बच्चों के जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, अनाथ हो चुके हैं, उनको फ्री एजुकेशन दे रही है। दूसरा है जिनके दोनों पेरेंट्स या कोई एक पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, उनको 18 साल होने तक 1500 रुपये दिया जाएगा पर मंथ, और वो बच्चे जिनके गार्जियन भी नहीं है उनको वो लेके चली जाएगी चिल्ड्रंस होम में। ओके। बिहार वास स्थल क्रय सहायता योजना, ये किसके लिए है? फॉर ST SC OBC कैटेगरी पीपल, ST SC OBC कैटेगरी पीपल के लिए, SC ST एंड OBC कैटेगरी के लोगों के लिए। असिस्टेंस ऑफ ₹60,000 फॉर परचेज ऑफ लैंड, जिनके पास जमीन नहीं है, ठीक है, उनको 60,000 दिया जाएगा जमीन खरीदने के लिए, और जिन्होंने जमीन खरीद रखा है उनको 1.2 लाख, ठीक है, 1,20,000 कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस, नया घर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। वास स्थल मतलब समझते हो? वास स्थल मतलब रहने की जगह, लिविंग एरिया, लिविंग प्लेस। ये सिर्फ ST SC OBC के लिए है। जमीन खरीदने के लिए गवर्नमेंट उनको 60,000 देगी, और जिन्होंने ज़मीन खरीद रखा है और नया घर बनाना है उनको 1.2 लाख मीन्स 1,20,000 देगी, ठीक है। ये है वास निवास योजना। अब हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भी क्या है, वो भी उन्हीं के लिए ST SC OBC के लिए 1.2 लाख देगी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट बिहार। ये तो स्कीम्स हो गए, ठीक है। अब ये ऐड किया है मैंने बिहार के बारे में, बिहार को जाने, ठीक है, बिहार को जाने। बिहार का पुराना नाम है मगध। मगध नाम था बिहार का पुराना नाम। ये 22 मार्च 1912 को इस्टेब्लिश हुआ, 22 मार्च 1912 को। बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हैं, टोटल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार 38। पॉपुलेशन वाइज अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार पॉपुलेशन वाइज तीसरे स्थान पर है। ऑफिशियल लैंग्वेज बिहार की 2 है, हिंदी और उर्दू, ठीक है, हिंदी और उर्दू है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार। फैक्ट्स ऑफ बिहार, एन अबॉर्ड ऑफ पीस। बिहार डिराइव फ्रॉम संस्कृत एंड पाली वर्ड विहारा। जैसा कि मैंने सबसे ऊपर में भी आपको बताया था कि विहारा शब्द से बिहार बना है, और बिहार लॉर्ड कृष्ण का एक फेमस नाम था ब्रज बिहारी, उस पर आया है ब्रज बिहारी, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है अबॉर्ड। से नो टू वायलेंस, ये भी जो आया है से नो टू वायलेंस वो बिहार की देन है। आइडिया ऑरिजिनेटेड फ्रॉम बिहार। 26 ईयर ओल्ड लॉर्ड बुद्धा एंड महावीर वेयर प्रोपगेटर ऑफ दिस थॉट्स। 2600 साल पहले लॉर्ड बुद्धा ने और महावीर ने इस थॉट को बिहार से प्रोपोगेट किया था। बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का भी बर्थ प्लेस है अपना बिहार। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी अगर है तो वो भी बिहार में ही थी, नालंदा। ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल भी बिहार में है जिसका नाम है मुंडेश्वरी टेम्पल। मैथमेटिक्स के जीनियस, जिन्हें मैथमेटिक्स का गुरु आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का घर भी बिहार ही था, जिन्होंने पूरे देश को जीरो दिया। पूरे देश को जीरो देने वाले आर्यभट्ट का जन्म स्थल भी अपना बिहार ही था। ओके। 9 planet theory, 9 planet theory and trigonometrics rules was from बिहार। 9 planet theory, ठीक है, ये 9 लिखा है। 9 planet theory and trigonometric rule भी बिहार से ही आया। बर्थ प्लेस ऑफ 10th गुरु सिख दैट इज गुरु गोविंद सिंह जी, उनका भी बिहार में ही जन्म हुआ था।
प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट, यहाँ आप फर्स्ट लगा लीजिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बिहार से ही थे। आईएएस की फैक्ट्री, ठीक है, बिहार को आईएएस जनरेटिंग फैक्ट्री कहा जाता है। सोनपुर का फेयर सबसे बड़ा, पूरे देश में सबसे बड़ा मेला जो सोनपुर मेला लगता है, लार्जेस्ट कैटल फेयर पूरे एशिया का, वो भी बिहार में ही लगता है। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट फ्री वाईफाई रेंज लॉन्च्ड इन पटना, वर्ल्ड्स का सबसे लॉन्गेस्ट फ्री वाईफाई रेंज भी इन पटना से ही लॉन्च किया गया था, 20 किलोमीटर रेंज। इंडियाज हाईएस्ट स्तूपा, केसरी स्तूपा, जिसकी हाइट 104 है, वो भी बेस के साथ, वो भी बिहार में है। और धोनी जो फेमस क्रिकेटर हैं वो भी बिहार से हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और आपने मेरी अगर पहले तीनों वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उसे देखें और कनेक्ट करें इससे, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक। हाँ फ्रेंड्स, बाकी तीनों वीडियो जो आपने अगर नहीं देखा है तो उन तीनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। प्लीज़ आप उसे एक बार देखिए और मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मैं फिर एक वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे।